अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो यहाँ पर जो है जिया की और नमाज की चल रही है मस्ती, और दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा काम करने का, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि कल रात में फिर से जो है लाइट ने खामोश कल रात में जो है लाइट ने फिर से हम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग किया, इतनी ज़्यादा। लेकिन मरियम जो सोई है घोड़ा बेच करके, गधे बेच कर, बकरे बेच कर, फिर उठी नहीं। और हम तो गर्मी की वजह से परेशान हो गए। और अभी परसों जो है मेरे यहाँ न्यू जो है बैटरा लगा, इन्वर्टर मेरा था, क्योंकि जब हम लखनऊ शिफ्ट हुए थे तो हम अपना इन्वर्टर बैटरा यहीं छोड़ गए थे, और इन्वर्टर चार्ज ना होने की वजह से मेरा जो बैटरा था वो जो है डीप में चला गया, यानी ख़राब हो गया। तो फिर हमने लगवाया नहीं। लेकिन ये होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती तब इंसान परचेज़ करता है। तो जब लाइट का ज़्यादा इशू होने लगा, हाँ बंद कर, अभी मारेंगे, अभी इसी प्रेस के तार से मारेंगे तुमको। तो फिर हमने बैटरा लगवाया, और जो इन्वर्टर वाले भैया आए तो वो सेट करके चले गए। लेकिन हुआ ये कि वो चल ही नहीं रहा है, चार्जिंग दिखला रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन चल ही नहीं रहा है। इतनी तेज़ की गुस्सा लगी, पूरी रात तड़पते रहे। और जिया का रात में जो है मैच था, रात में कितने बजे आया जिया? 2 बजे रात में बंदा मैच देख के आया। उसने मुझे लाइव वाली ऐप भेजी थी कि उस पर मेरा मैच जो है लाइव चल रहा है। अब जब मुझे मैच समझ में नहीं आता है तो हम क्या करें? और हमसे रात में कह रहा है देखिए देखिए देखिए, तो हमने कहा हम क्या देखें, मुझे मैच की ABCD नहीं आती, कुछ समझ में नहीं आता है। कह रहा है आप जो अप्रिशिएट नहीं करती हैं जब, अरे भैया खेलो, हम तुमको जाने दे रहे हैं, इतनी रात तक खेलने दे रहे हैं, से ज़्यादा और अप्रिशिएट हम क्या करें ना, आपको बताइए, है ना मरियम? बहुत खामोश हो, इतनी सीधी तो नहीं हो तुम जितनी सीधी दिखा रही हो। अच्छा, मरियम को जब गुस्सा आता है तो बस मरियम सबको पटक देती है उठा के, WWF करती है। तो ब्लॉग स्टार्ट किया है, और ये बकरीद के एक दिन पहले का ब्लॉग है। और आज सफाइयाँ बहुत करनी है, लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार करना है, प्याज का बरिस्ता तैयार करना है, हरी मिर्ची जो है कूट कर, पीस कर, काट कर, कुतर कर रखनी है। और क्या करना है? और क्या करना है? और हाँ, ग्रॉसरी करने जानी है थोड़ी सी, वो सेवई नहीं आई है, खोया नहीं आया है, मटर नहीं आया है, बेसन नहीं आया, अभी कुछ भी नहीं आया। बस हम और मरियम जो है रात में गए थे मार्केट, तो वो वाला जो है ब्लॉग, यानी कि ये तो मॉर्निंग का है, वो वाला ब्लॉग अभी हम आगे जो है आपके साथ शेयर कर देंगे। कि कल सुल्तान के लिए खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, सुल्तान को चरने की आदत हो गई थी मरियम की वजह से, तो मरियम उसे ले जाती थी अपने गांव में चराने के लिए अपनी टीम के साथ, मंडली के साथ, और चरा नहीं तो वो बहुत परेशान था कि मुझे पत्ते कहाँ से मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे। तो फिर जो है हम लोग गए, और हम लोगों ने कैसे पत्ते हासिल किए और बाज़ार में से कैसे हम लोग क्या लाए हैं, एक वो इंटरेस्टिंग क्लिप है, आप उसे लाजमी जो है देखिएगा, और वीडियो की स्किप मत करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा। और अब मुझे लगी है भूख, क्योंकि मैंने सिर्फ जो है सुबह कलौंजी पानी, जो मेरी मॉर्निंग रूटीन है वो, उसके आधे घंटे के बाद छाछ। अब जो है हम बनाना रखे थे, अभी आपने देखा नमाज के सर के पीछे, तो एक बनाना लेंगे। तुमने क्या खाना है? बनाना खा लो, तुम भी बनाना ले लो, पोहा बना देंगे। तो अभी जिया के लिए पोहा बना देंगे। वैसे लौकी रखी, परवल रखा है, लेकिन इस बंदे की वजह से जब भी हम लौकी परवल लेते हैं, वो बेचारे जब हम लेते हैं तो वो सब्जियां नौजवान होती हैं, और इस बंदे की ना नुकुर की वजह से वो सब्जियां बुढ़ी हो जाती हैं। लौकी चुचुक के इतनी बड़ी हो जाती है, परवल सूख के किशमिश की तरह हो जाता है, और मेरी हसरत परवल लौकी की रह जाती है। क्या करूँ, ऐसे बच्चे जो सब्जियां खाते ही नहीं हैं। खैर क्या कर सकते हैं, हम माँ बाप ही जो है कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन आज जो है हम लौकी और परवल को स्वागत करके रहेंगे, क्योंकि बकरा ईद है, वो सब्जियां सूख जाएंगी, और हम और मरियम खाएंगे। मरियम की मम्मी आ रही, वो खा लेंगी। दानिश खाए ना खाए, हाय सोन केयर, बहुत बदतमीज़ गंदा बंदा है वो, जिद्दी गंदा बंदा है। हैं? क्या कह रही हो? मरियम से उसकी 36 का आंकड़ा। खुद ही कह रही नहीं खाते तो दानिश क्या बात है? खाएंगी, सब खाएंगे, जब वही बनेगा तो वही तो खाएंगी, और क्या खाएंगी। लौकी का तो कबाब बना लो ना लौकी के। अब जिया देखिए उसको मार रहे हैं, मारो जिया इसको, मारो जिया मारो, इसी के हाथ से इसी को मारो। जिया ने देखा कैमरा आ रहा है, और ये बंदा कैसे बैठा है, कहीं का नवाब है क्या ये?
कहाँ के नवाब हो? बकरी बना हुआ है। अरे ये मुंह में क्यों डाला अटैची? अरे बंदा, ये पिछले जन्म में जानवर था क्या? चलिए फिर ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। और मुझे आज बालों में कलर लगाना है क्योंकि बुढ़ापे की अलामत नजर आने लगी है। ये देखिए। तो आज बहुत सारे काम हैं, यानी घर को भी कलर करना है और खुद को भी कलर करना है, किचन को भी कलर करना है। जितने काम है उसको जो है फिनिशिंग देनी है, सफाई देनी है। चलिए फिर अभी मिलते हैं। डियर, सारी सफाइयाँ हो चुकी हैं और अब जा रहे हैं पोहा बनाने के लिए। अजिया देख रहे हैं बिग बॉस। और अब जो है हम जा रहे हैं किचन में, बनाएंगे पोहा। 10 बज गए हैं और बच्चों ने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। चलिए चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम किचन में आ गए हैं और बच्चों ने जो फरमाइश की है पोहा और बनाना पैनकेक की, वो बनाएंगे। और भी जो चीज़ें इस वक्त मेरी लाइफ में चल रही हैं वो भी शेयर करेंगे। पहले तो मतलब सबसे पहले तो आप सबके साथ ये शेयर करेंगे कि जो ये वाला ब्लॉग था वो ये आपको ईद के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले मिल जाता, क्योंकि ये बकरा ईद के 2 दिन 3 दिन पहले का वीडियो है। और इसमें 2-3 दिन पहले के वीडियोस हैं जो हमने इंक्लूड करके एक ब्लॉग बना दिया है। और ये वीडियो क्यों लेट हुआ वो भी हम आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। दरअसल बकरा ईद के दिन जो है मम्मी की तबीयत जो है पहले से थोड़ी सी नासाज चल रही थी, उनके पेट में दिक्कत हो रही थी। जो चीज़ वो खा रही थी, पहली बात तो वो खा ही नहीं पा रही थी, और जो 2-4 निवाले मुंह में जा भी रहे थे तो वो सारी चीज़ें हज़म नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मम्मी का खाना पीना जो है बिल्कुल भी रह गया। और बकरा ईद वाले दिन मम्मी की तबीयत जो है पूरा दिन थोड़ी बहुत ख़राब थी, लेकिन शाम होते होते गाइस इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतना शदीद वाली ख़राब हो गई कि हम लोगों को इनको ले करके फिर हॉस्पिटल जाना पड़ा। और वहाँ पर हॉस्पिटल में जब मम्मी की शुगर जो है चेक हुई तो वो जो है 670 थी। तो डॉक्टर ने कहा कि जिसकी 670 शुगर हो जाती है ना, इंसान जो है वो कोमे में चला जाता है, या किसी बॉडी का कोई भी पार्ट होता है उसके ऊपर मतलब कोई भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, डैमेज हो सकता है। तो हम सब बहुत डर गए। और मम्मी को कभी भी शुगर नहीं थी। अचानक से जो कुछ हुआ सब कुछ अचानक से हुआ, और कुछ ऐसी टेंशन से जो घर में चल रही हैं। और जब इंसान को टेंशन हो जाती है ना, तो जाहिर सी बात है आपकी ज़िंदगी में और आपके दिमाग पर, आपके दिल पर हर बात का जो है असर होता है। और जब असर होता है तो बीमारी की शक्ल में वो टेंशन जो होता है फिर नज़र आता है। तो खैर जो है अम्मी को अब एडमिट करा दिया है, मम्मी हॉस्पिटल में हैं। और हमने कहा चलो आप सबसे जो है ये सारी बातें शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हम आपको ब्लॉग्स दे देते। और ये भी सोचा था कि जिस तरह से मतलब बकरा ईदार ये जैसी सारी चीज़ें होंगी हम आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ब्लॉग में ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन इंसान जो सोचता है वो नहीं होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता नहीं, वो है। ऐसे ही रहेगा। और 700 शुगर का सुनकर हम लोग तो खुद ही डर गए थे, लेकिन कहते हैं ना कि जिसे रब रखे उसे कौन चखे। तो ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से मेरा ब्लॉग नहीं आया, जिसके लिए माजरत है। और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब जो है अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा, वो ताकि जल्दी से हॉस्पिटल से सेहतयाब हो करके घर आ जाएं। बच्चों को नाश्ता दे दिया था, उसके बाद फिर ये दिन का वक्त है, तकरीबन 1 बज रहा है। और यहाँ पर जो है ये बकरीद का गोश्त नहीं है। इससे पहले मैंने मटन बिरयानी बनाई थी। गोश्त मेरा बेटा ज़्यादा ले आया था, वो फ्रीज़र में रखा हुआ था, उस पर काफ़ी बर्फ़ थी। तो फिर हमने इसके ऊपर नमक लगा दिया और उसके बाद इसमें गर्म पानी डाल दिया। इस तरह से बर्फ़ जो है बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाती है। तो अगर आपके पास भी फ्रीज़र में इस तरह से बकरा ईद का गोश्त रखा हुआ है तो ये टिप और ट्रिक आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो हमने कहा चलो जो है बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि मरियम आई थी तो कहने लगी खाला बिरयानी बना लीजिए। गोश्त वैसे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है चिकना था, चर्बी वाला था। तो बच्चों को बिरयानी बना के दे दी है। ये दूसरे दिन की जो है क्लिप है, यानी चांद रात वाले दिन की। और थोड़ा सा काम था, मम्मी जो है थोड़ी सही थी तो मम्मी को ले करके दिखला के हॉस्पिटल से आ गए थे। मम्मी घर ही पे थी, क्योंकि मम्मी को जो है त्यौहार घर पे ही करना था। तो यहाँ पर जो है मम्मी के सूट के दुपट्टे जो थे, मम्मी के जो बकरा ईद का सूट था, तो जो है महकी मम्मी ले आई थी दुपट्टे, सूट भी उन्होंने ही स्टिच किया था। और सुल्तान भी आ गए थे, मरियम उनको लेकर के आ गई थी।
तो सुल्तान जो है उन्हें मतलब वो आम के पत्ते, शहतूत के पत्ते, ये सारी चीज़ें चाहिए थी और कौन ला कर देता, क्योंकि सारे लोग इधर उधर फंसे हुए थे मम्मी की तबीयत की वजह से, और फिर त्यौहार था, कुर्बानी भी होनी थी, घर में जो है हज़ार तरह के काम थे। तो इस बीच जो है बेचारे सुल्तान का खाने का जो है मतलब इंतज़ाम नहीं हो पाया। तो हमने कहा चलो सबसे पहले सुल्तान के लिए चीज़ें ले आते हैं और देखते हैं मार्केट में जो चीज़ें वो खाता होगा। मरियम साथ में थी, हमने कहा तुम बताना हम लोगों को। तो मरियम कहने लगी हाँ वो केले खा लेता है, आम खा लेता है, और जो मतलब आम बेचते हैं भैया ना, तो उनके ठेले पे पहले पत्ते होते हैं फिर आम होता है। हमने कहा चलो पत्ते उनसे मिल जाएंगे, आजकल जो है भुट्टे बहुत मार्केट में आए हुए हैं और भुट्टे के छिलके भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने दिमाग लगाया और मार्केट जो है हम लोग आ गए। और हमने कहा चलो फिर आए हैं तो दुपट्टे वगैरह भी ले लेते हैं। तो कुछ सूट थे पड़े हुए थे स्टिच करके काफ़ी दिनों से, तो फिर हम लोगों ने फटाफट यहाँ से जो है दुपट्टा लिया सूट से मैच करके। और दुपट्टा लेने के बाद फिर सुल्तान का भी जो है खाने का सामान लेना था, और बकरा ईद है तो घर में जो है ग्रॉसरी भी जो है लानी। अभी घर लौटेंगे तो फिर हमारे यहाँ जो मोहल्ले में ग्रॉसरी मॉल है, फिर वहाँ से ग्रॉसरी मॉल जो है जाएंगे, ग्रॉसरी करनी है हमको। तो हमने कहा चलो बाज़ार चलते हैं, ताकि प्याज है, लहसुन है, अदरक है, हरी मिर्ची है, नींबू है, ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, सुल्तान के लिए भी ले लेते हैं। तो मैंने बहुत सारे काम जो है मार्केट में निपटाए। और जैसे ही सब्ज़ी वाली मार्केट के अंदर आए तो यहाँ जामुन बिक रहे थे, तो हमें पापा का ख्याल आया। पापा को शुगर है ना, शुगर तो हमको भी है, लेकिन जामुन खाते हैं तो मुंह जो है जैसे लगता है किसी ने लॉक कर दिया, और फिर मुंह जो है बंधा बंधा लगता है, जैसे लगता है कि कोई चीज़ मतलब जामुन खाने के बाद जो है मुंह जो है बिल्कुल जम जाता है, लॉक हो जाता है। और पापा को वैसे भी जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जामुन लेने के बाद जो है हम लोग अब सुल्तान के लिए जो है आम वगैरह, हम लोगों ने आम लिया सुल्तान के लिए और आम के छिलके भी ले लिए हैं। और अभी हम लोग और भी चीज़ों की तलाश में हैं ताकि सुल्तान और भी चीज़ें खा सकें। और यहाँ पर मरियम कहने लगी खाला केला ले लीजिए, तो हम लोगों ने फिर 2 दर्जन केले भी ले लिए थे। और फिर उसके बाद जो है बताया ना कि लहसुन है, अदरक है, प्याज है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बकरा ईद का त्यौहार है तो जाहिर सी बात है इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वही ना कि सारी चीज़ें जो है अम्मी की तबीयत की वजह से मैनेज नहीं हो पाई। तो अब हमें रात में आना पड़ा है, चांद रात वाले दिन, यानी बकरा ईद के एक दिन पहले रात में। और यहाँ पर आके फिर ये देखिए हमने सारी चीज़ें ली हैं, लहसुन, अदरक, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें ले ली। बगल में ही जो है भुट्टे के छिलके भी मिल गए। और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें लेके जो है मरियम ने फटाफट से जो है पॉलीथीन में रख लिया भैया से पूछ करके। और फिर हम लोगों ने रिक्शा किया, क्योंकि घर भी आना था। और खाना वगैरह तो दिन में ही बिरयानी जो कल बनाई थी वो रखी हुई थी, तो हमने कहा चलो फिर तुम लोग जो है रात में गर्म करके वही खा लेना। उसके बाद घर पे आके मरियम ने सुल्तान को केला खिलाया, आम के छिलके दिए, तो सुल्तान का पेट तब जा कर के भरा है। तो सुल्तान ने पेट भरकर खाना खा लिया था। और ये मेरा आज का ब्लॉग था। आपको कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा होगा। आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि अम्मी के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।